चमकने के लिए सूरज की तरह जलना होगा, तपना होगा, खंभाना होगा। अपने आप को, जितने भी दुनिया में महान लोग हुए हैं या जिन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है, चमकने का मतलब ऊंचाइयों पर जाना और कुछ अलग करके दिखाना। उसके लिए आपको तपाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। आप जानते हैं सोना है ना, सोने से कंगन बनाया जाता है और सोने से जंजीर भी बनती है, सोने से अंगूठी भी बनती है। तीनों में सोना होता है ना। लेकिन रूप देने के लिए अगर ऐसे सोने का बिस्किट पड़ा हुआ है तो किसी काम का नहीं, लेकिन उसको अगर रूप देना है तो क्या करते हैं, उसको तपाते हैं और तपा के जैसी चाहे वैसी डिजाइन बना लेते हैं। तीनों में क्या है, सोना ही है। अगर कहा जाए अंगूठी, एक का नाम रखा रिंग, अनदर इज नेकलेस एंड अनदर वन इज बैंगल। सो बैंगल, नेकलेस एंड रिंग, देयर आर थ्री थिंग्स, बट द एलिमेंट इज गोल्ड। अब तीनों को आपने नाम क्या दे दिया, रिंग है, ये नेकलेस है, ये बैंगल्स है। तो इस तरह से देखा आपने कि सोने को गला करके तभी हो सकता है। मैं इस संबंध में एक कहानी बताना चाहूंगा आपको कि पंडित जी थे, तोता पाले हुए थे, शायद मैं कहा हूं, आपको बताया होगा पहले। तो वो तोता पाले थे पिंजड़े में। तो एक दिन तोता ने क्या कहा, पंडित जी जा रहे थे बगल के गांव में अपने मित्र से मिलने, तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं फला गांव में और अपने मित्र से मिलने, तुम इसकी देखभाल करना। तो कहते हैं कि तोते ने कहा कि गुरुजी आप जा रहे हो उस गांव में, उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं, तोता गुरु हैं, और जाकर के उनको मेरा प्रणाम बोल दीजिएगा। पंडित जी गए हैं, पंडित जी गए, दूसरे गांव में पहुंचे और उस गांव में पहुंच करके अपने मित्र के यहाँ बैठे, चाय पानी किए। फिर इसके बाद पूछा कि यार मेरे यहाँ एक तोता है, उसने कहा कि आपके यहाँ गांव में कोई तोतों का गुरु रहता है, तोता गुरु, तो उसको मेरे तोते ने प्रणाम भेजा है। तो तोते ने प्रणाम भेजा है, जैसे सुना बोले हाँ हाँ हाँ, एक है, चलिए बगीचे में दिखा रहा हूँ, एक है तोता गुरु। तोता गुरु बैठा हुआ है, उसके पास चलिए ले चलते हैं। तो उनके मित्र जो हैं उस पंडित जी को लेके गए उस तोता गुरु के पास। तोता गुरु बैठे हुए थे। तो पंडित जी ने कहा, अरे भाई तोता जी गुरु, मैंने एक तोता पाल रखा है घर में पिंजड़े में, वो आपको प्रणाम भेजा है। बोले क्या प्रणाम भेजा है? मर गया, गिर गया। और जी पंडित जी लौट करके दोनों लोग वहां से चले भाग के आए और फिर अपना साइकिल वाइकिल लेके पंडित जी अपना घर आए वापस। तो उनके तोते ने पूछा, क्यों गुरुजी, हमारे गुरुजी को प्रणाम बोल दिया कि नहीं? बोले हाँ यार, जैसे ही तुम्हारा नमस्कार प्रणाम दिया उनको, वो मर गए, तुरंत गिर के मर गए। बोले हाँ मर गए? हाँ। अरे राम, ये भी मर गया। पंडित जी गए, बड़ा गड़बड़ हो गया भाई, क्या मजरा है समझ में नहीं आ रहा है। बोले अब तो मर ही गया ये, अब उसको निकाले, ले जाके जो जहाँ डस्टबिन वगैरह होती है डालते हैं ना, वो ले गए गांव में, घूर कहते हैं उसको, वहाँ ले गए, जा करके फेंके ऐसे। तब तक वो टे 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 करते हुए उड़ते हुए चला गया। बोला ऐसा है गुरुजी, हमारे गुरु भी नहीं मरे थे, लेकिन उन्होंने मुझे वहीं से बता दिया कि इस पिंजड़े से मुक्ति मिलनी है तो क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, तभी इस पिंजड़े से मुक्ति मिल पाएगी। मेरे गुरुजी भी जिंदा हैं, जाके देखिए, वो भी टनाटन ट्यों 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 कर रहे हैं। पंडित जी बोले वाह, क्या सीखा? कहें पिंजड़े के बंधन से अगर मुक्त होना है, ऊंचाइयों पर जाना है, उड़ना है, तो पहले मरना पड़ेगा। समझ में आई बात की नहीं?
तो इस कहानी से ये वही है कि आपको मरना पड़ेगा, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तपाना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा अपने आप को, तब जा करके आप you will be able to achieve your target. You will be able to convert your cherished dreams into reality when you have perseverance, and the perseverance as well as the quality and of hard working and strong willpower. So many things are there. You have to develop yourself. तो इससे यही शिक्षा मिलती है। मुझे उम्मीद है कि